एक और घटना हुई पिछले हफ्ते, जिसको आपने भी काफ़ी चर्चा की, जिस पर कि एआई समिट के दौरान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे यूथ कांग्रेस के, उन्होंने प्रदर्शन किया, कपड़े निकाल दिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले से ही नंगे हो, आप क्या नंगे हो रहे हो? तो उन पर जो एफआईआर होना था कानून के हिसाब से वो हो गया, जेल भी चले गए वो लोग। लेकिन 2 बातें इसको लेकर हो रही। एक तो ये है कि उनको एंटी नेशनल बताया जा रहा है कि भाई देश के विरोधी लोग हैं, और दूसरा जो केसेस भी लग रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि 11 लोग अभी भी जेल में, उनको कोई बेल मिलने का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है। तो ये वापस क्या मतलब, ये एक दूसरी तरह का केस है, लेकिन वापस जो सरकार है वो क्या ज़्यादा हेवी हैंडेडनेस दिखा रही है यहाँ पर, या जो वाजिब है वही कर रही है? 100% हैवी हैंडेड है। 100% वो एक तरह से कानून का गैर इस्तेमाल करके नॉन बेलेबल प्रोविजंस डाल रही है। आपने प्रोटेस्ट किया, चलिए आपको वो प्रोटेस्ट पसंद नहीं आया, सरकार को पसंद नहीं आया, कई विपक्षी दलों को पसंद नहीं आया। पसंद ना आना इसका मतलब नहीं है कि वो कोई अपराधी है। जिस तरह से कानून के प्रावधान यूज किए गए हैं इस प्रोटेस्ट के बाद यूथ कांग्रेस के, उनको जेल में डाला गया या पुलिस कस्टडी में डाला गया, ये गलत है। और इसीलिए मैं कहता हूं ना, अभी या तो आप ईडी का गैर इस्तेमाल करते हैं या सीबीआई का, या अब दिल्ली पुलिस का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये साफ है मिलिंद की ये सरकार एक तरह से अपनी ताकत दिखाना चाहती है, अब मिसयूज कर रही है पूरी तरह से। पुलिस पर पुलिस यंत्रणा को आप मिसयूज कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। एक और चीज जो मैं भूल गया कहने, जब आपने मुझे पूछा था कि कांग्रेस कह रही है ये कोई डील है, कल अगर आम आदमी पार्टी कहे कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में डील है कि गांधी परिवार पर आरोप लगते हैं लेकिन किसी को जेल नहीं भेजा गया है, ये डील की बात जो बार बार होती है ना, मैं प्रमाण चाहता हूं। आप मुझे दिखाइए प्रमाण कोई डील के हैं जिससे हम पता चले कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में डील है, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। तो ये स्पेकुलेशन है। लेकिन जहां तक आपने ये जो पुलिस एक्शन हुई है, ये तो बहुत ही खतरनाक है हमारे लोकतंत्र के लिए। हमें प्रोटेस्ट पसंद नहीं है, चलिए हमें अच्छा नहीं लगा कि आपने शर्ट उतारकर इस तरह से एक बड़े ग्लोबल एआई समिट में प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्या प्रावधान की एक साजिश है ये पूरी तरह से देश को कमजोर करने की। यानी विपक्ष क्या करे तो क्या करे। कांग्रेस नेता ने मुझे कहा कि जब हम रास्ते पर नहीं आते, प्रोटेस्ट नहीं करते, तो आप मीडिया वाले कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर पड़ गई है। अब जब हम रास्ते पर आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप देशद्रोही हैं। अरे ऐसे नहीं चलेगा। इसमें देशद्रोह क्या है, इसमें कंस्पिरेसी क्या कहां है। आप इतना कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो था, और मुझे भी लगा कि ये सही प्रोटेस्ट नहीं था जिस तरह से किया गया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते या आप उस प्रोटेस्ट को अपराधीकरण के नजरिए से देखेंगे। यू कैन नॉट क्रिमिनलाइज डिसेंट, ये बहुत ही गलत है। और यही तो बात मैं कह रहा हूं, फिर यही इसी वजह से सरकार की एक छवि बन गई है कि अपने सभी विरोधियों को किस तरह से कानूनी अपने ये एजेंसीज को वेपनाइज करके, उनको हथियार की तरह इस्तेमाल करके, फिर वो पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, अपने प्रतिद्वंदियों को आप टारगेट करते हैं। ये गलत है, ये गलत है। और गलत को गलत कहने की हमें क्षमता होनी चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव के पहले जिस तरह से अरेस्ट किया गया, या मनीष सिसोदिया को 500 से ज्यादा दिन बेल नहीं मिली, तब हमने गलत को गलत कहना चाहिए था, मीडिया वालों ने कहना चाहिए था। मिलिंद, हमारी भी मीडिया वालों की एक दायित्व है। जिस तरह से हेमंत सोरेन को चुनाव के पहले वहां अरेस्ट किया जाता है, जिस तरह से ये प्रक्रिया होती है, बेल नहीं देना, जेल में रखना, ये सब मुझे लगता है कहीं ना, और इसीलिए ये ऑर्डर महत्वपूर्ण है इस समय। और आईवाईसी केस में भी आप देखेंगे कि अगर ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम तक कोर्ट तक पहुंच गया तो लोग पूछेंगे कि क्या आपने कोई, अगर आप हिंसा करते उस प्रोटेस्ट में तो आप पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट को भी आप नॉन बेलेबल प्रोविजंस में लोगों को बंद करोगे, देन वेयर इज डेमोक्रेसी, वेयर इज लोकतंत्र, वेयर इज योर राइट टू प्रोटेस्ट। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई,
बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।